कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 वर्किंग विद फाइल्स। और इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं वर्किंग विद मल्टीपल फाइल्स। मतलब हम दो अलग अलग फाइल्स क्रिएट करेंगे जिसमें डेटा स्टोर करेंगे और फिर उसको हम रिट्रीव करके डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बुक ओपन कर देते हैं और यहाँ पर देखिए वर्किंग विद मल्टीपल फाइल्स में आप दो फाइल्स ले सकते हैं और दोनों को पहले एफ आउट ओपन कंट्री, ये एक फाइल हो गया हमारा जिसमें हम कंट्री के नेम स्टोर कर देंगे और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर एफ ओपन कैपिटल और फिर हम इसमें कैपिटल स्टोर कर देंगे, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। और फिर इफ स्ट्रीम एफ आई एन, और ये एफ आई एन पॉइंटर से हम कंट्री फाइल को ओपन करेंगे और फिर इसके कंटेंट्स को हम व्हाइल लूप यूज करके डिस्प्ले करेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो हमारे कंट्री नेम्स डिस्प्ले हो गए। अब हमें कैपिटल नेम्स डिस्प्ले करने हैं, तो हम एफ इन डॉट ओपन कैपिटल ये फाइल ओपन करेंगे और फिर इसके व्हाइल लूप में हम एक एक करके कंटेंट्स डिस्प्ले करेंगे और ये फाइल को हम क्लोज करेंगे, रिटर्न 0। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, फाइल में जो भी हमारा कंट्री नेम था और कैपिटल नेम था वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरह के आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं रीडिंग फ्रॉम टू फाइल साइमल्टेनियसली। मतलब दो फाइल हम एक साथ ओपन करके भी हम डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा एफ इन डॉट ओपन कंट्री और कैपिटल, ये दो फाइल हमने ओपन किए बट हमने इसके लिए दो अलग अलग पॉइंटर्स यूज किए। वन हो जाता है एफ इन वन, एफ इन टू, और हमने फॉर लूप यूज करके एक एक लाइन बाय लाइन कैपिटल डिस्प्ले कर देंगे और उसके कंट्री नेम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा कंट्री नेम और कैपिटल डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसा एक सिमिलर प्रोग्राम हम कोड ब्लॉक्स में लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं आपको कोड ब्लॉक्स में लिख के दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, कोड ब्लॉक्स ओपन करना है, फिर फाइल न्यू पे क्लिक करके फाइल ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप C++ फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर C++ ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ब्राउज में क्लिक करके क्या करना है, एक न्यू फाइल नेम देना है। तो मैं इसको दे देती हूँ फाइल 3 या फाइल 4 आप दे सकते हैं जो एग्जिस्टिंग नहीं है। तो ये हमारा फाइल 4 क्रिएट हो गया। अब हम इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये हमको कोड का रेफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है जिससे हम दो अलग अलग फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे आईओ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम और स्ट्रिंग, ये तीन हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। इसके बाद नेम स्पेस एसटीडी। अब हम एक स्टोर डेटा फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम फाइल नेम और डेटा पास करेंगे। फिर ये फाइल को हमने ऑफ स्ट्रीम मतलब आउटपुट मोड में ओपन किया। फिर इसमें हम अगर कोई एरर है तो ये फाइल का एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। और एफ क्लोज। अब हम इफ स्ट्रीम मोड में इस फाइल को ओपन करेंगे और फिर अगर कोई एरर है तो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज लाइन बाय लाइन हम यूजर से डेटा ये फाइल में हम डिस्प्ले कर देंगे डेटा यूजिंग द रिट्रीव फंक्शन। तो इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब हम लिखते हैं int मेन, इसमें हमने data1.txt, data2.txt, ये दो फाइल नेम हम यहाँ पे पास करेंगे। फिर स्ट्रिंग में हम पास करेंगे data1, दिस is data for file 1 and data 2, this is file for data 2। तो ये हमारा दो डेटा यहाँ पर एंटर हो गया। अब स्टोर डेटा से ये जो स्ट्रिंग का डेटा है इसको हम फाइल में स्टोर कर देंगे। फिर रिट्रीव फंक्शन से फाइल का डेटा जो है हम रीड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए इस प्रोग्राम को आपको क्या करना है, बिल्ड पे क्लिक करके बिल्ड एंड रन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये अगर कोई एरर और वार्निंग नहीं है तो ये फाइल का आउटपुट आ गया, डेटा रिट्रीव फ्रॉम फर्स्ट फाइल data1.txt, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। डेटा रिट्रीव फ्रॉम सेकेंड फाइल दैट इज data2.txt, दिस इज डेटा फॉर फाइल 2। तो ये डिस्प्ले हो गया। अब ये फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं ये आप कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको ये जो फोल्डर है उसमें जाके चेक करना है। ये देखिए हमारा data1 का फाइल है, दिस इज डेटा फॉर फाइल 1, ये हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। data1 सेम वे
अगर हम डेटा टू फाइल देख लेते हैं तो ये देखिए हमारा डेटा टू फाइल भी क्रिएट हो गया एंड दिस इज डेटा फॉर फाइल टू। अब ये जो अगर आपके पास कोड ब्लॉक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर ले सकते हैं और उसमें भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। आपको ये जो ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर यूज करना है और यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है C++। अब ये हमने प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया तो इसको हम रन कर देते हैं। ये देखिए जैसे हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा दो फाइल्स क्रिएट हो जाएगा, डेटा वन एंड डेटा टू। ओके, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क तो हम एक और बार जीडीबी कंपाइलर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑनलाइन सी कंपाइलर चूज कर लिया। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ टू C++। अब ये कोड यहाँ पे लिख के हम इसे रन कर देते हैं तो ये देखिए डेटा रिट्रीव फ्रॉम फाइल वन एंड डेटा रिट्रीव फ्रॉम फाइल टू, तो ये दोनों फाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। और यहाँ पर डेटा वन डॉट txt, ये देखिए डेटा वन डॉट txt में दिस डेटा फॉर फाइल वन, डेटा टू डॉट txt में दिस डेटा फॉर फाइल टू, मतलब हमारे दो डेटा फाइल्स क्रिएट हो गए, डेटा वन डॉट txt एंड डेटा टू डॉट txt। and this is our main program. So I hope this practical was interesting. Thank you.